सोने और जेवर देने वाला कुआं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह अपनी पत्नी गीता और 2 बच्चों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। रामू मेहनती था, पर उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। खेत में जितनी भी मेहनत करता, फसल हमेशा खराब हो जाती। कई बार उसे और उसके परिवार को भूखे पेट सोना पड़ता। गांव के लोग रामू को उसके बुरे हालात के लिए ताने मारते थे, लेकिन गीता हमेशा अपने पति को विश्वास दिलाती, भगवान हमारी मेहनत का फल जरूर देंगे। हमें ईमानदारी से मेहनत करते रहना चाहिए। एक दिन रामू बहुत उदास मन से खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक बुढ़िया दिखी जो भारी पानी की बाल्टी उठाए खड़ी थी। रामू ने सोचा, अगर मैं उसकी मदद करूंगा तो शायद भगवान मेरी मदद करेंगे। उसने बुढ़िया के पास जाकर कहा, माई, यह बाल्टी बहुत भारी है, आओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत दयालु हो बेटा, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का फल जरूर मिलेगा। रामू ने बाल्टी उठाकर बुढ़िया के घर तक पहुंचाई और फिर वापस चल पड़ा। जब वह वापस गांव की ओर जा रहा था, अचानक उसका पैर फिसल गया और वह एक पुराने सूखे कुएं के पास जा गिरा। कुआं बहुत गहरा था और उसमें से पानी की एक भी बूंद नहीं थी। रामू ने आसपास देखा, लेकिन कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके। थकाहारा वह कुएं के किनारे बैठकर रोने लगा। तभी अचानक कुएं के अंदर से एक अजीब सी आवाज आई, किस बात का दुख है रामू? रामू चौंक कर खड़ा हो गया और कुएं में झांक कर देखा। उसे कुछ नहीं दिखा। फिर वह आवाज आई, तुम्हारी ईमानदारी और दयालुता ने मुझे यहाँ बुलाया है। मैं इस कुएं का रक्षक हूँ। रामू ने घबराते हुए पूछा, कौन हो तुम? और तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो? आवाज ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं इस कुएं का देवता हूँ। मैं यहाँ बहुत वर्षों से सोया हुआ था, लेकिन तुम्हारी मदद करने की भावना ने मुझे जगाया है। मैं तुम्हें एक अवसर देना चाहता हूँ। यह कुआं तुम्हें सोना और जेवर दे सकता है, पर तुम्हें एक शर्त माननी होगी। रामू को यकीन नहीं हुआ। उसने डरते डरते पूछा, क्या शर्त है? देवता ने कहा, तुम जितनी बार इस कुएं में पानी डालोगे, उतनी बार कुआं तुम्हें सोना और जेवर वापस करेगा। लेकिन ध्यान रहे, तुम लालच में आकर इसका दुरुपयोग नहीं करोगे। ईमानदारी से जो भी मेहनत करोगे, वही कुआं तुम्हें देगा। रामू के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। उसने देवता का धन्यवाद किया और जल्दी से घर जाकर गीता को सब कुछ बताया। गीता ने कहा, हमें इस अवसर का सही उपयोग करना चाहिए। यह ईश्वर की कृपा है। अगले दिन रामू और गीता ने कुछ बाल्टियां भरकर कुएं में डाली। चमत्कारिक रूप से कुएं से सोने के सिक्के और कीमती जेवर निकलने लगे। दोनों बहुत खुश हो गए। रामू ने सबसे पहले अपने पुराने कर्ज चुकाए और फिर अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े और किताबें खरीदी। लेकिन रामू और गीता ने अपनी मेहनत और ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ा। वे कुएं से उतना ही सोना और जेवर लेते जितना उनकी जरूरत होती। वे अब भी खेतों में मेहनत करते और गांव के लोगों की मदद करते। धीरे धीरे गांव के लोग भी रामू के प्रति सम्मान से देखने लगे। अब सभी उसकी ईमानदारी और नेक दिल की तारीफ करते थे। पर इस खुशी भरे माहौल में एक और कहानी चल रही थी। रामू के पड़ोसी कालू, जो हमेशा से लालची और आलसी था, रामू की तरक्की से जलने लगा था। वह हर दिन रामू के घर के पास से गुजरता और कुएं में सोने जेवर निकलते हुए देखता। एक दिन उससे रहा नहीं गया और उसने रामू से इस रहस्य का पता लगाने की ठानी। कालू ने रामू से पूछा, भाई, यह सब कैसे हो रहा है? अचानक तुम्हारी किस्मत कैसे बदल गई? रामू ने सोचा कि कालू उसकी बात समझेगा और कुएं की सच्चाई बता दी। लेकिन कालू के मन में लालच घर कर गया। उसने मन ही मन सोचा, अगर यह कुआं इतना सोना और जेवर दे सकता है, तो क्यों न मैं इसका सारा फायदा उठा लूं। उसी रात जब सब सो रहे थे, कालू चुपके से कुएं के पास गया। उसने बड़ी बड़ी बाल्टियां भरकर कुएं में डाल दी, लेकिन उसका लालच खत्म नहीं हुआ। वह बिना रुके पानी डालता रहा। जैसे ही उसने कुएं से सोना और जेवर निकालने की कोशिश की, कुएं से एक गरजती हुई आवाज आई, तुमने लालच किया है, तुमने शर्त का उल्लंघन किया है।
अचानक कुएं से एक तेज रोशनी निकली और कालू को खींचकर कुएं के अंदर ले गई। अगले दिन गांव वालों ने कालू को कुएं में खोजा, पर वह कहीं नहीं मिला। उसके लालच का अंत हो चुका था। रामू और गीता ने इस घटना से सबक लिया और फिर कभी भी कुएं का दुरुपयोग नहीं किया। उन्होंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से जीवन व्यतीत किया और गांव के लोग उन्हें आदर और सम्मान के साथ देखते रहे। सीख: लालच का नतीजा हमेशा बुरा होता है। मेहनत और ईमानदारी से कमाई गई दौलत ही असली सुख देती है।